बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों। आज हमारे पास 11th क्लास न्यू मैथमेटिक्स बच्चों न्यू अपडेट से अपडेट बुक जो है वो हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 को आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों पहले भी मैंने 4 चैप्टर की 4.1 मैंने अपलोड की थी, बट वो यानी न्यू बुक थी लेकिन अपडेट नहीं थी। उस वजह से उसमें कुछ क्वेश्चन में चेंजिंग थी और कुछ क्वेश्चन मजीद ऐड हुए हैं। तो अब जो न्यू बुक जो है वो आज मार्केट में आ चुकी है। तो आप देख सकते हैं न्यू जो अपडेट बुक के अकॉर्डिंग है उसी के अकॉर्डिंग जो है वो बुक फाइनलाइज हुई है। ओके जी। तो दूसरे लफ्जों में ये जो 4 चैप्टर में 4.2 और 4.3 जो मैंने अपलोड की है वो न्यू अपडेट के अकॉर्डिंग की है, आप वो कर सकते हैं। और 5th चैप्टर जो कंप्लीट मैंने किया है और 6th चैप्टर जारी है और 9th चैप्टर जो कंप्लीट किया है वो भी न्यू अपडेट बुक के अकॉर्डिंग ही है। तो आप बुक में चेक कर सकते हैं, वही क्वेश्चंस हैं, वही एक्सरसाइज है। चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 भी वही क्वेश्चंस हैं, वही एक्सरसाइज, आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट चैप्टर में भी चेंजिंग है, वो इंशाल्लाह हम मजीद अपडेट करेंगे, उसके लिए भी वीडियो बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक्सरसाइज 4.1 जो है हमारे पास, इसको जरा अपडेट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है। तो बच्चों इफ ए आई जे 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स है देन शो दैट। कहता है अगर हमारे पास ए जो है वो ए ऑफ आई जे 3 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है तो इसको आप शो कीजिए, आपने किस तरह इसको शो करना है। ओके जी। अब पहला जो जुज है हमारे पास ये है कि आई ऑफ 3 ऑफ ए, यानी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसको 3 क्रॉस 3 का है, आई ऑफ 3 शो कर रहा है और उसको अगर ए से मल्टीप्लाई करें ए ही आंसर है। अब बच्चों ए हमें जनरल दिया हुआ है, तो इस जनरल ए को इसको फॉर्म में लिखना देखें। 3 मेरे पास क्या है, रोज है, और 4 मेरे पास क्या है, कॉलम्स है। तो A1 यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम तो वो बन जाएगा A11। ठीक है। फिर बच्चों हमारे पास फर्स्ट रो चल रही है और इसमें हमारे पास 1 1 1 चलेगा, और यानी सेकंड कॉलम है तो 2 आ जाएगा, थर्ड कॉलम में 3 है और फोर्थ कॉलम में तो 4 है। यानी ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है, ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। इसके हिसाब से बच्चों हमारे पास यहाँ पे भी ये सारी चीजें मौजूद है कि सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो ए मैट्रिक्स आपने ये जनरल को बना लेना, 3 क्रॉस 4 है जिसमें 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। A21 22 23 24 31 32 33 34, इस तरह आपने इसको लिख लेना है। ओके बच्चों, I3 को जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले आपने चेक करना है कि इसके कितने कॉलम्स हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स जो हम मल्टीप्लाई करते हैं उसके कॉलम्स और सेकंड की रोज इक्वल होनी चाहिए। अगर वो इक्वल है मल्टीप्लाई हो जाएगा, पॉसिबल है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। थर्ड कॉलम्स हैं और थर्ड रोज हैं, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना, फिर फर्स्ट रो को थर्ड के साथ, फर्स्ट रो को फोर्थ के साथ। इस तरह बच्चों हम 1 को जब A11 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसका मतलब A11 ही आएगा। ओके जी। 0 को इससे करवाएं तो 0 आएगा, फिर बच्चों इससे करवाएं तो ये भी 0 आएगा। इसका मतलब फिर हमारे पास इसी रोज को सेकंड कॉलम के साथ करवाएं, इसी रो को थर्ड के साथ, 9th क्लास में पढ़ा, इसी रो को फोर्थ के साथ। तो बच्चों सेकंड के साथ करवाए A12 आएगा, बाकी ये दोनों तो 0 कर देंगे। इसको फिर A13 आएगा, बाकी दो 0 हो जाएंगे। इसको जब करेंगे बच्चों A14 आएगा, बाकी 0 हो जाएंगे। ओके जी। अब बच्चों जब हम सेकंड रो पर आते हैं, यहाँ पे ये सेकंड रो है हमारे पास, इसका मतलब है इसको हम फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो पहला 0 होगा E1 के साथ, यहाँ पे A21 आ जाएगा। फिर यहाँ पे फर्स्ट 0 होगा, यहाँ पे A22, ये A23 और ये A24 आ जाएगा। ओके जी। अब यहाँ पे इसकी बात करते हैं, फर्स्ट दोनों 0, जब 0 इससे मल्टीप्लाई होगा 0, जब 0 इससे मल्टीप्लाई होगा 0, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा A31। इसी तरह बच्चों 0 इन दोनों को करेगा, 0 प्लस 0 और A32 A33 A34 आ जाएगा। ओके जी। अब इनको प्लस कर लें, 0 किसी में भी ऐड हो, 0 एक आइडेंटिटी एलिमेंट से, तो A11 A12 A13 A14 सिमिलर 0 के अलावा बाकी तमाम नंबर जो है हम लिख देंगे। ओके जी। तो हमने प्रूफ कर दिया कि जो ये मेरे पास ये नंबर्स है, ये वही वाला नंबर है जो मेरे पास ए था। इसका मतलब ये हुआ, हेंस प्रूव दैट कि आई ऑफ 3 ऑफ ए इक्वल टू क्या आ गया, ए आ गया। तो हमने ये प्रूफ कर दिया। बच्चों जुज नंबर 2 है, यहाँ पे ए आई ऑफ 4 इक्वल टू ए, इसका मतलब ए की वैल्यूज वही जो हमने रखी। I4 यानी 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है, तो 1 1 1 1 और 0 0 0, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास कितने आने चाहिए, 1 2 3 4, यानी 4 कॉलम्स है हमारे पास, ये चेक कीजिए, और 4 ही क्या है, रोज हैं। इसको बच्चों जब इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे वही
ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो A11 को 1 से करेंगे तो A11, तो बच्चों A12 को 0 से करेंगे 0 आएगा, इसको 0 से करेंगे 0 आएगा, इसको भी 0 से करेंगे तो 0 आएगा। ओके जी, तो इसका मतलब है कि हमारे पास सिमिलर यही काम है कि जब इसकी बारी है तो बच्चों यहाँ पे A11 क्या हो जाएगा 0, A12 जो 1 से मल्टीप्लाई होगा ये भी A12 आएगा, बाकी यहाँ पे ये दोनों 0 हो जाएंगे। सिमिलर ये फर्स्ट टू जो है वो 0 हो जाएंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है A13 और बच्चों ये लास्ट वाला भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे थर्ड है, तीनों जब मल्टीप्लाई होंगे इसके साथ तो ये भी 0 हो जाएंगे और ये वाला हमारे पास ये आ जाएगा फर्स्ट रो। और जब आपने सारे कॉलम कर लिए, जब बच्चों सेकंड रोज पे आएंगे तो हम नीचे सेकंड रोज पे यहाँ पे आ जाएंगे। ओके जी, तो A21 को जब बच्चों हम 0 1 से करेंगे तो A21 ही आएगा और बाकी तमाम के तमाम यहाँ पे आ जाएंगे 0। सिमिलर वही काम है, जहाँ पे 1 2 है यहाँ 2 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 4 आ जाएगा, यहाँ पे 3 1 है, इसके सामने 3 2, बिकॉज क्योंकि जब इससे मल्टीप्लाई होगा जहां जहां 1 होगा वही नंबर आएगा, बाकी जीरो के साथ जो भी मल्टीप्लाई होंगे वो क्या हो जाएंगे 0 आ जाएंगे। बाकी आपको आइडिया है कि हमने इसको मल्टीप्लाई किस तरह करना है। तो बच्चों सिमिलर यही काम है, A11 A12 ये आ जाएगा, बाकी ये हमारे पास प्रूफ हो जाएगा। ओके जी, सिंपल काम है। बच्चों 4.1 जो हमने पहले अपलोड की थी वहां भी ये क्वेश्चन मौजूद थे, फर्स्ट क्वेश्चन भी था, सेकंड भी था, आप देख सकते हैं कोई इसमें वैल्यू चेंज हो सकती है। यहाँ पे आपको ए बी सी की वैल्यूज दी हुई है, देन कहता है फाइंड आउट करें। ठीक है, इफ ए है और ये बी है, फिर कहता है आप ना फाइंड आउट करें कि आपके पास ये a माइनस बी किसके इक्वल है। ओके जी, तो हम कहेंगे जी a की वैल्यूज यहाँ से उठा लेंगे और b की वैल्यूज उठा लेंगे। अब 0 - 2 क्या होगा, इसी तरह लिख दें 0 - 2 -1 और बच्चों 2 माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस। ओके जी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर 3 - 1 और 2 - 2 और 1 - 4 -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 0 माइनस ये 2 हो जाएगा, फिर 4 माइनस यहाँ पे 1 हो जाएगा। ओके जी, अब देखिए ये -2 आ जाएगा, ये -1 -2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो ये A - B आप सिमिलर ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम जरा इसका नेक्स्ट यूज देखते हैं। लो बच्चों, नेक्स्ट यूज है B - C। तो बच्चों B की वैल्यू लिखी, C की वैल्यू लिखी, -C करना है, 2 में से 1 निकाल देंगे, 2 - 1 1 - 0 कर देंगे और -1 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। ओके जी, इसी तरह 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 माइनस यहाँ पे 5 आ जाएगा और 4 - 0 आ जाएगा, -1 और -3, 2 - 4 और 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो ये प्लस माइनस करने के बाद 2 - 1 1 हो जाएगा, 1 का 1 और ये 1, ये 2 और ये -3 और 4। ओके जी, अब हमारे पास थर्ड यूज है A - B - C। तो पहले ये ब्रैकेट से बच्चों तो हमने यानी ब्रैकेट लगा देंगे, ए और बी की वैल्यू लिख देंगे और यहाँ -C आ जाएगा। अब A - B कैसे करेंगे जी, 0 - 2 -1 -1 और 2 माइनस, अब यहाँ पे माइनस माइनस तो हो गया ना प्लस, ये 3 - 1 और 2 - 2, 1 माइनस क्या हो गया 4, -1 माइनस माइनस हो गया +1, फिर 0 माइनस क्या हो गया 2, 4 माइनस क्या हो गया 1। ओके जी, ये एज इट ऐसे ही रहेगा। आपने क्या किया, आप इसको सोल्व कर रहे हो, इसको एज इट ऐसे ही रहने दो। ठीक है, अच्छा जी, अगला काम बच्चे देखिएगा। अब यहाँ पे तो -2 आ गया, -2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, ये 0 आ गया, -4 पता चल गया। अब इसको इसमें से हम कर देंगे माइनस, तो -2 -1 -2 -0, 3 माइनस माइनस +2 हो जाएगा। तो इस तरह बच्चों हमारे पास -2 -1 ये आने के बाद अब -2 -1 -3 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये +5 हो जाएगा, 2 + 1 3 और ये -5 और -3 समथिंग सोन, ये हमारे पास -6 के साथ आंसर आ गया। ओके जी, अब हमारे पास इसका फोर्थ यूज है। तो बच्चों A - B - C, अब इधर वाले पहले माइनस करेंगे क्योंकि ब्रैकेट इधर है B - C के साथ। ठीक है, अब B - C के साथ ब्रैकेट है और A हमारे पास ये है, देखिएगा 2 - 1 और 1 माइनस माइनस यानी 0, -1 माइनस माइनस +2 हो जाएगा, 1 माइनस प्लस या 1 हो जाएगा, 2 -5 और 4 -0, -1 -3, 2 -4 हो जाएगा, 1 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो बच्चों ये मेरे पास 1 आता है
यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है और ये 2 है, ये -3 ये 4 है और माइनस माइनस -4 आ जाएगा, ये -2। ओके जी। अब इसमें से इसको माइनस करते हैं बच्चों। 0 -1 -1 -1 2 -1 3 -2। लो जी बच्चों, 2 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, 1 -4 हो जाएगा, -1 +4 हो जाएगा, 0 +2 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये मेरे पास वैल्यूज निकल आएगी। ओके जी। ये इसके 4 जूस थे बच्चों, ये हमने कर लिए। अब नए जो क्वेश्चन ऐड हुए हैं वो भी जरा करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ये ऐड हुआ है, न्यू क्वेश्चन है कि ए अगर आयोटा है, पहले जो 4.1 मैंने अपलोड की थी उसमें ये नहीं था, अब हमारे पास ये आ गया। ओके जी। आयोटा है, 2 आयोटा है, 1 है, माइनस आयोटा है, तो बच्चों ए बी सी की वैल्यूज आपके पास मौजूद हैं। तो हमारे पास कहता है कि ए बी ऑफ सी मालूम कीजिए, यानी मल्टीप्लीकेशन है। तो यहाँ पे मैंने लेफ्ट हैंड साइड को उठा लिया, यहाँ पे मैंने राइट हैंड साइड को उठा लिया है, ताकि यहीं पे ये सारा काम हो जाए। ओके जी। तो बच्चों सबसे पहले ए बी को मैं सोल्व करता हूँ, क्योंकि ए बी ब्रैकेट्स के अंदर है, तो इन दोनों को मैंने कॉलम की फॉर्म में लिख दिया, मैट्रिक्स फॉर्म में। तो आयोटा आयो माइनस आयोटा से जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा स्क्वायर। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, 2 2 ज़र 4 और आयोटा 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 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का साइन आता है। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, आयोटा 1 के साथ आयोटा, 2 आयोटा 1 के साथ आ जाएगा 2 आयोटा। ओके जी। अब हमारा जब सेकंड रो की बात करते हैं तो नीचे आ जाएंगे, 1 को माइनस आयोटा से करेंगे तो बच्चों माइनस आयोटा, और इसी तरह बच्चों हम अगर माइनस आयोटा को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो माइनस प्लस माइनस 2 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ओके जी। 1, अब ये 1 इस 1 के साथ करते हैं तो 1, और माइनस आयोटा अगर वाई के साथ माइनस आयोटा। अब सिमिलर अगर बच्चों फर्स्ट पे हम इसको देख लेते हैं, फिर इसको देख लेंगे, और यहाँ पे हमारे पास आयोटा स्क्वायर होता है -1 और आयोटा स्क्वायर होता है -1, यानी माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। आयो 2 आयोटा आयोटा, ये 3 आयोटा हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर होता है -1 माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, और ये माइनस आयोटा एज इट रहेगा, 1 माइनस आयोटा एज इट, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया ना, -4 3 आयोटा बन गया, और ये माइनस माइनस प्लस, यानी ये प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, और 2 को मैंने स्टार्ट में लिख लिया, माइनस आयोटा बाद में लिख लिया। ओके जी। अब ये मेरे पास -3 3 आयोटा 2 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा आ गया। अब चूंकि ये ए बी था, अब मैं इसको ए बी सी से मल्टीप्लाई करवाता हूँ बच्चों, फिर मैं इसको ए बी सी से मल्टीप्लाई करवाता हूँ। तो यहाँ पे ये ए बी की वैल्यूज ये वाली है, ये सी की वैल्यूज ये वाली है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, -3 को 2 से करेंगे -6 आयोटा, 3 को बच्चों जब हम माइनस आयोटा से करेंगे -3 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह बच्चों -3 को 1 से करेंगे -3 3 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, 2 4 आयोटा, और यहाँ पे हमारे पास ये 2 माइनस क्या है आयोटा है, 2 माइनस क्या है यहाँ पे आयोटा है, तो -2 आयोटा स्क्वायर प्लस, फिर इसको इसके साथ माइनस आयोटा और माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर, फिर 2 हमारे पास 2 और माइनस आयोटा, फिर 1 को 1 से करेंगे 1 आएगा, और बच्चों माइनस आयोटा को आयोटा से लिखेंगे माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ओके जी। यानी यहाँ पे हमारे पास अगर बात करते हैं, ये हमारे पास सी की वैल्यू है जो है, ये क्या है आयोटा है, इस वजह से बच्चों यहाँ पे आयोटा और आयोटा स्क्वायर आ गया। अच्छा जी। सिमिलर बच्चों हम इसी तरह बीसी को अगर बात करते हैं, बीसी को जब सोल्व करते हैं, यहाँ पे आप बीसी को भी चेक कर लें कि बीसी की वैल्यूज को जब आपस में मल्टीप्लाई किया, माइनस आयोटा को 2 आयोटा से करें -2 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, 1 को माइनस आयोटा से करें माइनस आयोटा हो जाएगा, माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा, ये प्लस आयोटा, 2 2 ज़र 4 आयोटा स्क्वायर और माइनस आयोटा, 2 आयोटा प्लस आयोटा, अब 2 आयोटा स्क्वायर होता है -1, माइनस माइनस प्लस 2 माइनस आयोटा, ये कट गया 0 आ गया, और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर हो गया -1, तो ये -4 माइनस आयोटा आ गया, ये ऐसे आ गया। ओके। 2 माइनस आयोटा 0 है और -4 माइनस आयोटा, और इस तरह बच्चों हमारे पास 2 आयोटा प्लस आयोटा, मैं इसको यहाँ पे 3 आयोटा भी कर सकता हूँ। ओके जी। तो आप इसको बच्चों चाहे आप 3 आयोटा बना लें, तो 2 आयोटा प्लस आयोटा यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये मैंने क्या किया, ये मैंने बी सी जो है इसको मैं सोल्व किया है बी सी। अब यहाँ पे जो ए है इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने ए की वैल्यू लिखी है, और बी सी जो ये वैल्यूज है वो यहाँ पे मेंशन कर दी। ओके जी। अब नेक्स्ट हमारा काम क्या है कि आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 आयोटा, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें माइनस आयोटा स्क्वायर, देन प्लस का साइन होता है, लेकिन 2 आयोटा को जब -4 से करेंगे तो -8 आयोटा, और 2 आयोटा को माइनस आयोटा से करेंगे -2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा।
अब फर्स्ट कॉलम कंप्लीट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, आयोटा जीरो से करेंगे जीरो आएगा, लेकिन टू आयोटा को जब टू आयोटा से करेंगे हमारे पास, तो इसका मतलब वो फोर आयोटा आएगा। लेकिन बच्चों ये मैं वही आपको बात कर रहा है कि टू आयोटा प्लस आयोटा आप यहीं पे इसको थ्री आयोटा बना दें। ओके जी, तो ये भी हमारे पास यहाँ भी आप इसको थ्री आयोटा बना दें, तो इसका मतलब टू और थ्री और सिक्स आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ओके जी, इसको आप क्या बना दें, थ्री आयोटा बना दें। अब हमारे पास जब इसकी बात आती है सेकंड रो, तो हमारे पास फिर सेकंड रो में आ जाएंगे, आयोटा को टू से करेंगे टू आएगा, और इसी तरह वन को बच्चों सॉरी वन को टू से करेंगे टू आएगा, और वन को माइनस आयोटा से करेंगे माइनस आयोटा आएगा। देन फिर हमारे पास जब ये वन को जब हमने टू से कर लिया और वन को माइनस आयोटा से कर लिया, अब इस माइनस आयोटा को इस सेकंड से करेंगे माइनस फोर आयोटा, और माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। और फिर वन को जीरो से करेंगे जीरो, माइनस एयोटा को थ्री एयोटा से करेंगे माइनस थ्री एयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों मैं डिस्क्रिप्शन में इस जो पीडीएफ फॉर्म है इस बुक की न्यू अपडेट, वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, और वरना जीमेल से मुझे एक्सेस ले सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट बच्चों हमारे पास ये जो इस साइड पे था हमारे पास माइनस सिक्स आयोटा माइनस माइनस प्लस थ्री आयोटा हो जाएगा, इसका मतलब माइनस सिक्स आयोटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस थ्री, तो थ्री माइनस सिक्स आयोटा बना देंगे क्योंकि प्लस थ्री है, थ्री को हम पहले लिख लेंगे। ओके जी, अब माइनस थ्री माइनस सिक्स हो जाएगा, थ्री आयोटा प्लस वन, यानी वन को पहले लिख दें, और टू प्लस वन थ्री हो जाएगा। इधर भी बच्चों माइनस सिक्स आयोटा माइनस माइनस प्लस एंड थ्री माइनस सिक्स आयोटा और माइनस सिक्स, यानी दोनों सेम आ गए, हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। अब बच्चों हमारे पास नेक्स्ट जुज है ए इंटू बी प्लस सी, ए बी प्लस ए सी। बच्चों लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं, वही काम करते हैं कि ए और बी प्लस सी, पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो हम इसको जरा देख लेते हैं कि यहाँ पे जो आपके सामने मेंशन है कि बी प्लस क्या है, सी है। तो थोड़ा जूम कर लें, लो जी, बी बी प्लस सी, तो बच्चों बी की वैल्यू है, सी की वैल्यू है, तो इनको ऐड करना है, माइनस आयोटा प्लस टू आयोटा और वन प्लस वन। ओके जी, टू आयोटा माइनस आयोटा वन प्लस आयोटा। अब यहाँ पे टू आयोटा माइनस आयोटा आयोटा, वन प्लस वन टू हो जाएगा, टू में से निकाले वन आयोटा और वन प्लस आयोटा सेम आ जाएगा। अब बी प्लस सी था, ए की वैल्यू को इसके साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो अब बच्चों ये मेरे पास बी प्लस सी था, और ए को जब मल्टीप्लाई करेंगे फिर अगला काम प्रोसेस यानी स्टार्ट होगा, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ आयोटा 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 स्क्वायर, टू आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, फिर टू आयोटा है और टू वन और टू आयोटा, और उसके बाद आयोटा टू आयोटा स्क्वायर वन, यानी वन को आयोटा से करें आयोटा और माइनस आयोटा स्क्वायर और टू, और उसके बाद माइनस आयोटा को इससे करेंगे माइनस आयोटा, तो बच्चों हमारे पास माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। और जब बच्चों हमने माइनस आयोटा को जब वन को टू से किया तो टू बना, उसके बाद माइनस आयोटा को वन से करेंगे तो यहाँ पे माइनस क्या आ जाएगा, आयोटा, और माइनस आयोटा को आयोटा स्क्वायर से करेंगे माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ओके जी, उसके बाद आयोटा स्क्वायर माइनस वन होगा, आयोटा स्क्वायर माइनस वन माइनस प्लस माइनस टू हो जाएगा, और टू प्लस टू फोर आयोटा हो जाएगा। ओके जी, अब फोर आयोटा के बाद हमारे पास बच्चों इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास जो मेंशन है, तो इस तरह बच्चों हमारे पास यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि ये माइनस आयोटा स्क्वायर है, नेक्स्ट अगर करते हैं आयोटा स्क्वायर माइनस वन है, और आयोटा स्क्वायर माइनस वन यानी माइनस टू हो जाएगा, फिर हमारे पास यानी फोर आयोटा माइनस टू हो जाएगा। ओके जी, आयोटा स्क्वायर जो है वो माइनस वन हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर माइनस वन और ये माइनस टू हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, वन है, क्योंकि जब हमने इसे आयोटा से मल्टीप्लाई किया, ये आयोटा था, ठीक है, ये क्या था, आयोटा था, और यहाँ पे हमारे पास क्या था, माइनस आयोटा स्क्वायर। तो बच्चों ये आयोटा और माइनस आयोटा स्क्वायर होगा प्लस वन, कैसे, ये आयोटा स्क्वायर जो है माइनस वन होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस वन आ जाएगा, वन, और ये आयोटा बाद में लिख दिया। ओके जी, समझ आ गई ना कि आयोटा स्क्वायर मैंने क्या किया, माइनस वन, माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस वन हो गया, तो वन इधर और आयोटा इधर। अब टू माइनस आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर हो गया माइनस वन, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो इस तरह टू माइनस आयोटा प्लस वन आ गया। तो नेक्स्ट पेज पे जरा देखेंगे तो यहाँ माइनस थ्री आ जाएगा, और यहाँ पे फोर आयोटा माइनस टू ही रहेगा, और वन प्लस आयोटा आ जाएगा, और यानी टू प्लस थ्री माइनस आयोटा आ जाएगा। ओके जी, तो वो इधर वाली पहले सोल्व कर लेते हैं कि ए बी प्लस ए सी है बच्चों, ए और बी को हम मल्टीप्लाई करें
और प्लस का साइन लगाएं, ए और सी को मल्टीप्लाई करें। ओके जी, मल्टीप्लाई कैसे, फर्स्ट कॉलम के साथ आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, टू आयोटा, टू टू जर फोर आयोटा स्क्वायर, और उसके बाद बच्चों आयोटा और टू आयोटा, वन माइनस माइनस आयोटा माइनस टू, टू माइनस टू आयोटा स्क्वायर, वन, वन का वन माइनस आयोटा। ओके जी, इधर बच्चों देखें तो हमारे पास आयोटा टू आयोटा स्क्वायर और माइनस टू आयोटा स्क्वायर, ये कट जाएगा। आयोटा वन के साथ आयोटा टू आयोटा, आयोटा से प्लस टू आयोटा स्क्वायर, वन और टू, टू आयोटा और माइनस आयोटा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस आयोटा स्क्वायर, वन, वन आयोटा, और हमारे पास यहाँ पे सॉरी क्या आएगा, यहाँ पे आपके पास वन को जब वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे सॉरी, ये मैंने आयोटा जब इसके साथ किया टू आयोटा, और टू आयोटा इसके साथ किया माइनस टू आयोटा, आयोटा के साथ आयोटा और ये टू आयोटा स्क्वायर, यहाँ पे वन को टू आयोटा से करें टू आयोटा, माइनस 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 प्लस आयोटा स्क्वायर, फिर वन को वन से करेंगे वन, माइनस आयोटा को माइनस आयोटा से प्लस आयोटा से करेंगे माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ कैंसिल होने के बाद जीरो, और ये हमारे पास आयोटा स्क्वायर माइनस वन, माइनस प्लस माइनस, यानी देखे ना आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस वन। अब माइनस वन और प्लस ये हो जाएगा माइनस टू, माइनस टू स्टार्ट में लिख लें, प्लस आयोटा का। उसके बाद बच्चों हमारे पास यहाँ पे अगर देखें तो टू आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस वन प्लस टू आयोटा लिख दिया, आयोटा स्क्वायर माइनस वन माइनस माइनस प्लस वन आ गया। ओके जी, अब यहाँ पे वन माइनस फोर माइनस थ्री, ठीक है, अभी जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस थ्री, और यहाँ पे बच्चों अच्छा वन प्लस जीरो, यानी ये तो था ना वन माइनस फोर, इसका मतलब हुआ माइनस थ्री प्लस जीरो, वो माइनस थ्री ही आता है, प्लस जीरो लिखें या ना लिखें। ओके जी, थ्री आयोटा और माइनस टू प्लस आयोटा, टू माइनस आयोटा माइनस वन प्लस टू आयोटा, फिर वन माइनस आयोटा प्लस वन, उसके बाद बच्चों माइनस थ्री का थ्री, थ्री आयोटा प्लस आयोटा फोर आयोटा माइनस टू, टू माइनस आयोटा यानी टू माइनस वन वन, और माइनस आयोटा प्लस टू आयोटा आयोटा, और प्लस वन यानी वन 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 थ्री माइनस आयोटा। अब बच्चों ये जो फॉर्म है, इससे नेक्स्ट तो हम इसको नहीं कर सकते, इसका मतलब ये हमारे पास ए बी प्लस ए सी की वैल्यू आई है। ओके जी, अब जो ये वैल्यू है ये वही है, नेक्स्ट पे आपको दिखाते हैं, लेकिन देखिए माइनस थ्री है, फोर एटा माइनस टू है, और वन प्लस एटा है, और टू प्लस वन इन थ्री माइनस एटा है, दोनों साइडें जो है ना बच्चों इक्वल आ गई है। ठीक है, यानी ये साइड और ये साइड इक्वल आ गई है, तो ये हमने प्रूफ कर दिया है। अयोटा का खास क्या रखना है, अयोटा स्केयर को माइनस वन करना है, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। यहाँ पे देखें, अब ये दोनों साइड जब इक्वल आ गई तो हमने कह दिया कि ये हैंस क्या हो गया, प्रूफ हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। लो जी, क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे हमें मेंशन किया गया इफ अगर ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, कहता है कि अगर ए और बी कोई से दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं ऑफ द सेम ऑर्डर देन एक्सप्लेन व्हाई इन जनरल। ओके जी, अगर दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं तो एक्सप्लेन करें। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि ए प्लस बी का स्क्वायर नॉट इक्वल होता है बच्चों ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये इक्वल क्यों नहीं होता है, क्योंकि मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर क्या चीज मैसर है, लेफ्ट हैंड साइड को उठाएंगे ए प्लस बी का स्क्वायर, और इसको मैं यूं लिख सकता हूँ ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब बच्चों ए को जब ए से मल्टीप्लाई करूंगा ए डॉट ए लिख लें चाहे ए स्क्वायर लिख लें, फिर बच्चों ए को बी से करेंगे ए बी, बी को ए से करेंगे प्लस बी ए, और बी प्लस बी एन बी डॉट बी आ जाएगा। अब इसका मतलब यहाँ तो मैं ए स्क्वायर लिख सकता हूँ, यहाँ मैं बी स्क्वायर लिख सकता हूँ, लेकिन ए बी प्लस बी ए को मैं टू ए बी नहीं लिख सकता, बिकॉज आप यहाँ मेंशन कर दें कि ए बी जो है वो कभी भी बी ए के इक्वल नहीं होता। बच्चों रियल नंबर जो है वो तो ए बी बी ए के इक्वल हो जाता है, लेकिन मैट्रिक्स फॉर्म को आप इधर एक मैट्रिक्स रखें ए, इधर बी मैट्रिक्स रखें, फिर आप बी मैट्रिक्स को पहले रखें ए को बाद में रखें, मल्टीप्लाई करें, कभी भी इक्वल आंसर नहीं देगा। समझा गया ना, कभी भी इक्वल आंसर नहीं देगा। इस वजह से हम कहते हैं कि ए बी अगर बी ए के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ए बी और बी ए को हम ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ये जारी बात है जब ए बी और बी ए इक्वल नहीं है तो ए बी और जवाब देगा और बी ए और जवाब देगा, तो जब ये जवाब सेम ना हुआ तो ऐड कैसे कर सकते हैं, जब दो चीजें सेम होंगी तो फिर वो ऐड होगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पे वैसे ही टू ए बी लिख लूं तो फिर मैं कर दूंगा नॉट इक्वल। ओके जी, क्योंकि ये तो जमा नहीं हो सकते, अगर मैं जमा नहीं हो सकते
तो फिर तो ए प्लस बी स्क्वायर के इक्वल ये चीज है, लेकिन मैंने कहा कि ये इक्वल नहीं है, तो मैं इनको जमा कर दूंगा। समझ आ गई ना कि ए बी प्लस बी ए को जमा क्यों किया? क्योंकि मैंने कहा कि ए बी प्लस बी ए जमा नहीं हो सकते, अगर मैं जमा कर दूं तो ये इसके कभी भी बराबर नहीं होगा। तो इस वजह से मैं यहाँ मेंशन किया है कि ये नॉट इक्वल है। अगर ये टू ए बी हम बनाएं तो कभी भी इक्वल नहीं होगा, क्योंकि मैट्रिक्स फॉर्म में ए बी इक्वल बी ए यानी कम्यूटेटिव जो लॉ है वो मल्टीप्लीकेशन का होल्ड नहीं करता है। ए डॉट ए स्क्वायर हो जाएगा, बी डॉट ए बी स्क्वायर हो जाएगा। हेंस प्रूफ हो गया लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल टू राइट हैंड साइड के नहीं है, या ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप इसको मेंशन कर सकते हो। दूसरा जो है सिमिलर है बच्चों, वो भी जिस तरह हमने पहले किया वही सेम है। तो यहाँ पे माइनस आगे लेफ्ट हैंड साइड को उठाया ए माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी टू टाइम लिख सकते हैं, ए डॉट ए और ए बी, और हमारे पास बी ए, और इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा बी डॉट बी। जब डॉट ना भी लगाए बी लगा लें फिर भी ठीक है। तो बच्चों ये हमारे पास ए स्क्वायर बन जाएगा, ये बी स्क्वायर बन जाएगा, ये ए बी और माइनस बी ए कभी भी प्लस नहीं हो सकते, बिकॉज आप यहाँ मेंशन कर दें कि ए बी कभी भी बराबर नहीं होता बी ए के। ओके जी, अगर हम इसको बराबर कर दें तो और इसको प्लस कर दें तो माइनस टू ए बी कर दें, तो फिर इसका मतलब है ये इसके बराबर नहीं होगा। ओके जी, हेंस प्रूव हो गया कि ए माइनस बी का स्क्वायर नॉट इक्वल टू होता है माइनस ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर की। अब बच्चों ये लास्ट वाला है कि ए प्लस बी ए माइनस बी इसके इक्वल कैसे होता है? अब हम लेफ्ट हैंड साइड को उठाएं, ए प्लस बी ए माइनस बी, इसको मल्टीप्लाई कर दें, ए डॉट ए बी और बी ए और बी स्क्वायर, ये देखें ना ए के साथ के और बी ए, और उसके बाद हमारे पास ए बी और प्लस माइनस माइनस भी होगा यहाँ पे, और बी को जब माइनस बी से करेंगे तो माइनस बी डॉट बी। इसका मतलब बच्चों ए बी और बी ए कैंसिल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि यहाँ भी यही बात है कि ए बी कभी भी बी ए के इक्वल नहीं होता मैट्रिक्स फॉर्म में, इस वजह से हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते। अगर इसको कैंसिल करके ए डॉट ए स्क्वायर लिख दें और बी डॉट बी स्क्वायर लिख दें तो ये फिर इसके इक्वल नहीं होगा। ओके जी, यानी वो समझने वाली बात है कि ये आपस में अगर इक्वल नहीं है तो इनको कैंसिल नहीं कर सकते, बिकॉज मैट्रिक्स फॉर्म में ये इक्वल नहीं होता है। अगर इसको कैंसिल करके मैं इनको लिख दूं तो फिर मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं कैंसिल करता हूं तो ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि वो कैंसिल नहीं होंगे इस वजह से। हेंस प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है यहाँ भी। तो बच्चों यहाँ भी आपने मेंशन, यहाँ भी नॉट इक्वल आना था और यहाँ भी नॉट इक्वल आना है। ओके जी, और यहाँ भी हमारे पास फिर नॉट इक्वल ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपको, इफ ए दिस, अगर ए आपको दे दिया जाए तो कहता है फाइंड करें ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ए माइनस ए का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, यानी मल्टीप्लीकेशन भी मालूम करें और डबल ट्रांसपोज भी लें। अब बच्चों अगर आपके पास ए ये है तो इसका ट्रांसपोज ये होगा, वो कैसे कि रोज को कॉलम में कर दें या कॉलम को रोज में कर दें। अब देखिए अगर ये मेरे पास कॉलम था -1 1 और -3, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया है कि -1 और 1 और ये -3, और 205 को इस तरह और 323 को इस तरह। अगर रोज को देखें तो -1 2 3 को मैंने इस तरह लिख दिया है, सेकंड रो को इस तरह और थर्ड रो को इस तरह। यानी रोज को कॉलम में चेंज करना होता है या कॉलम को रोज में चेंज करना होता है, वो हमारा निकल जाएगा। यानी ए ट्रांसपोज मैंने फाइंड आउट कर लिया, ए मेरे पास मौजूद था, अब इनको सिर्फ ऐड ही करना है। तो बच्चों ए प्लस ए का ट्रांसपोज ये ए की वैल्यूज है, ये ए के ट्रांसपोज की ये वाली वैल्यूज है, इनको बच्चों ऐड करेंगे, -1 और ये प्लस माइनस -1 हो जाएगा, 2 प्लस 1 और 3 -3, 1 प्लस 2 हो जाएगा और 0 प्लस क्या हो जाएगा 0, 2 प्लस हो जाएगा 5 और -3 बच्चों हमारे पास +3 हो जाएगा, 5 प्लस 2 और 3 प्लस 3 बच्चों -1 ये हमारे पास -2 हो जाएगा और 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर देखें तो ये बच्चों हमारे पास 3 और ये 0 और ये 7 और ये 0 और ये 7 और ये 6 हो जाएगा। तो ये बच्चों हमारे पास जो वैल्यूज आ गई ए प्लस ए के ट्रांसपोज की वैल्यूज है। अब बच्चों अगर माइनस वाला करें तो हम यहाँ माइनस का साइन लगा देंगे, बस ए माइनस ए का ट्रांसपोज, माइनस लगाएंगे तो बच्चों माइनस जब करेंगे माइनस 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 हो जाएगा +1, फिर 2 और -1 3 माइनस माइनस +3 1 -2 0 -0 2 -5 और उसके बाद बच्चों -3 -3 और 5 -2 और 3 -3।
ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बाकी 2 माइनस 1 1 आ जाएगा। बच्चों हल करने के बाद हमारे पास 0 1 6 माइनस 1 0 माइनस 3 ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब अगला जो पार्ट है वो है a प्लस ए का ट्रांसपोज। बच्चों ए और ए का ट्रांसपोज को अब मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ ये, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ ये, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ ये। सिमिलर हर रोज फर्स्ट रोज में होगी, सेकंड रोज में, थर्ड रोज में होगी। माइनस वन को जब माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस वन, टू को टू से करेंगे प्लस फोर, थ्री को थ्री से करेंगे प्लस। अब यहाँ पे बच्चों हमारे पास यानी माइनस वन वन किया, टू टू जार फोर, थ्री थ्री जार यहाँ पे आना चाहिए था, 9 आना चाहिए था। ओके जी, लेकिन चलें इसको देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे अगर देखें कि माइनस वन को माइनस वन से किया प्लस वन है, टू को टू से किया फोर है, और थ्री को थ्री से करेंगे तो बच्चों यहाँ पे आएगा 9 आएगा। ये मिस्टेक है, यहाँ पे क्या आएगा 9 आएगा। उसके बाद बच्चों हमारे पास माइनस वन को माइनस वन से करेंगे माइनस वन आएगा, और टू को जब वन सॉरी जब माइनस वन को वन से करेंगे माइनस वन आएगा, टू को जीरो से करेंगे जीरो आएगा, थ्री को टू से करेंगे सिक्स आएगा। माइनस वन को माइनस थ्री से माइनस माइनस प्लस थ्री हो जाएगा, और टू फाइव जार 10, और थ्री थ्री जार यहाँ पे 9 हो जाएगा। ओके जी, उसके बाद माइनस वन माइनस वन और ये हमारे पास हो गया जीरो, और इसको टू थ्री जार 6 हो जाएगा। और वन को बच्चों हम वन से करेंगे वन, और ये प्लस जीरो हो जाएगा, और ये प्लस फोर हो जाएगा। इस तरह माइनस थ्री प्लस जीरो, और ये मतलब 6 हो जाएगा। माइनस थ्री को माइनस वन से करेंगे प्लस थ्री हो जाएगा, फाइव को टू से करेंगे 10, थ्री थ्री जार 9 हो जाएगा। और माइनस थ्री को वन से करेंगे माइनस थ्री प्लस जीरो, और यहाँ पे थ्री टू जार 6, माइनस थ्री को यहाँ पे करेंगे माइनस थ्री के साथ प्लस 9, फाइव फाइव जार 25, थ्री थ्री जार 9। तो बच्चों 9 प्लस फोर हमारे पास हो जाएंगे 13, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 14। ओके जी, यहाँ पे 14, यहाँ पे 6 माइनस वन प्लस फाइव, अगर 19 प्लस थ्री हमारे पास आ जाएगा 22। 6 माइनस वन 5 आ जाएगा, फिर यहाँ भी 5 आ जाएगा, और यहाँ 3 आ जाएगा। 10 प्लस 19 प्लस थ्री 22, और 6 माइनस थ्री 3, और यहाँ पे हमारे पास 43 आ जाएगा। हेलो जी, अब ए ट्रांसपोज ए, पहले ट्रांसपोज ले लें, बाद में हम ए लिख लें। तो अब इसको मल्टीप्लाई करें, तो बच्चों माइनस वन को माइनस वन से करेंगे प्लस वन, वन को वन से करेंगे वन, माइनस थ्री को माइनस थ्री से करेंगे माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा। फिर माइनस वन को टू से करेंगे माइनस टू, और बच्चों वन को जीरो से करेंगे जीरो, माइनस थ्री को फाइव से करेंगे माइनस 15 हो जाएगा। उसके बाद माइनस थ्री और प्लस टू, और माइनस माइनस प्लस माइनस 9। ओके जी, फिर टू को बच्चों माइनस से करेंगे माइनस टू, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास जीरो, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 15, और टू टू जार फोर, जीरो को जीरो, फाइव फाइव जार 25, टू थ्री जार 6, जीरो टू जीरो, फाइव थ्री जार 15। अब उसके बाद थ्री माइनस माइनस थ्री हो जाएगा, टू प्लस टू माइनस 9, और टू हमारे पास थ्री टू जार 6, और उसके बाद ये जीरो प्लस 15 हो जाएगा। थ्री थ्री जार 9, और टू टू जार 4, प्लस थ्री थ्री जार 9। ओके जी, यहाँ पे बच्चों 9 प्लस वन 11 आ जाएगा, माइनस 17 आ जाएगा, माइनस 9 माइनस थ्री हमारे पास माइनस 12, और माइनस 12 प्लस टू माइनस 10, माइनस 15 माइनस टू माइनस 17, 25 प्लस 4 29, यहाँ पे 21 आ जाएगा, माइनस 9 प्लस थ्री और प्लस टू माइनस 10, 15 प्लस 6 21, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 22। इस तरह बच्चों इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, 9th क्लास वाले क्वेश्चन हैं। ये बच्चों इसका लास्ट पार्ट है। यहाँ पे हम देखें कि अगर हमारे पास ये ए का ट्रांसपोज है, यानी ये ए की वैल्यूज है, तो मैंने क्या किया, ए का ट्रांसपोज लिख लिया, क्योंकि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है, ए की वैल्यू ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब जब ये ट्रांसपोज मैं खत्म करूंगा, इसको रोज को मैं कॉलम में चेंज कर दूंगा, इसको इस कॉलम में और इसको मैं इस कॉलम में। एक ट्रांसपोज रह गया, इसको खत्म करना है तो मजीद फिर अगेन इसको मैं फिर इस रोज को फिर कॉलम में चेंज कर दूंगा, माइनस वन वन माइनस थ्री, माइनस वन वन माइनस थ्री, 205 205, 323 323। चेंज करने के बाद इसका मतलब ये किसके इक्वल आ जाता है, ए की इक्वल आ जाता है उसके। ठीक है, लेकिन हमने ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मालूम किया, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मालूम किया बस, लेकिन आंसर वैसे ए आता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, सोल्व द मैट्रिक्स इक्वेशन इफ। अगर आपको ये मैट्रिक्स दिया जाए तो आप इसको सोल्व कीजिए। तो सबसे पहले बच्चों ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर बनेगा, और माइनस फाइव ए यानी ए को फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और आई जो है ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, तो आई भी हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे 3 क्रॉस 3 का,
और माइनस एक्स ऐसे ही रहेगा। इसको उधर ले जाए प्लस एक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों हम क्या करें कि माइनस एक्स इधर जाके प्लस एक्स हो गया, ए स्क्र माइनस 5a प्लस 4 है उठा। अब हम इसको सोल्व करेंगे, जो वैल्यूज आएगी वो एक्स की वैल्यूज आएगी, तो एक्स की वैल्यूज आएगी, उसको फिर यहाँ आप पुट करेंगे तो जीरो आंसर देगा, लाजमी देगा, समझ आ गई ना। तो यानी हमारा काम क्या है, इसको इधर ले जाएंगे प्लस एक्स हो जाएगा और ये एक्स के इक्वल आ जाएगा। हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी, उसको यहाँ पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलन जी ए स्क्वायर हम पहले फाइंड करते हैं, ए डॉट ए मल्टीप्लाई ए करते हैं तो हमारे पास ए स्क्वायर आता है। तो बच्चों मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ यूं हमारे पास सिंपल है, ये आप देख सकते हैं हमारे पास 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5 और 0 माइनस 1 माइनस 2, ये हमारे पास जो है ए स्क्वायर की वैल्यूज आती है। ओके जी, यानी अगर हम देखें उसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो हमारे पास ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 5 माइनस 1 2 और 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 और क्या आती है माइनस 2 आती है, क्योंकि 4 प्लस 1 5 है, माइनस 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 4 प्लस 2 प्लस 3, यहाँ पे 6 प्लस 3 9 और माइनस 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है, माइनस 1 है और माइनस 2 है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, ए स्क्र माइनस 5a प्लस 4i, हमने ये आई है मल्टीप्लाई करना है, यानी हमने इनको सोल्व करना है। अब बच्चों एक्स ए स्क्र हमने जो ये वैल्यू निकाली, ये वाली यहाँ पुट कर दी है, माइनस 5a 5 और ये a की वैल्यू लिखी है प्लस 4 ये आई, यानी ये फॉर्म लिखी है। 5 टू जार बच्चों 10 किया, ये 0 है, 5 वन जार 5 है और यहाँ पे 10 है और 5 है, 5 थ्री जार 15 हुआ, 5 वन जार 5 हुआ और माइनस यानी 5 को माइनस 1 से करेंगे माइनस 5, ये यहाँ पे 0 हो जाएगा। इस तरह 4 4 4 आ जाएगा। अब हमारा काम क्या है कि बच्चों हम क्या इसको माइनस करें पहले प्लस करें, पहले वैसे प्लस करना चाहिए था, चले हम पहले इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पे इसको माइनस कर देते हैं। 5 माइनस 10 बच्चों ये हमारे पास है और वो आया माइनस 5, माइनस 1 0 और ये माइनस 1 है, फिर 2 माइनस 5 हमारे पास माइनस 3 आ गया। ओके जी, उसके बाद अगर चेक करें कि हमारे पास यहाँ पे 9 माइनस 10 और ये माइनस 1 है, माइनस 2 माइनस 5 माइनस 7 है, 5 माइनस 15 बच्चों माइनस 10 है, 0 माइनस 5 हमारे पास यहाँ पे माइनस 5 है, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस यानी माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस 5। अब इसका मतलब प्लस 5 और माइनस 1 यहाँ पे आ जाएगा 4। उसके बाद माइनस 2 प्लस 0 यानी ये माइनस 2 है, एज इट ऐसे। अब बच्चों हमने क्या करा, माइनस 5 प्लस 4 माइनस 1 प्लस 0, यानी ये हमने सिर्फ ऐड करने, बाकी सारे जीरो ऐड होंगे। ओके जी, तो यानी माइनस 5 प्लस 4 किया, माइनस 7 प्लस 4 किया और माइनस 10 प्लस 4 किया, बाकी सिर्फ जीरो ही ऐड हुए। तो यहाँ पे बच्चों फिर हमारे पास x की वैल्यू जो है माइनस वन और माइनस 3 और माइनस 1 माइनस 5 माइनस 3 और 4 आ गया, बिकॉज क्योंकि आपको चेक करवा देते हैं कि यहाँ पे अगर हमने ये देखा, ये देखिएगा कि यहाँ पे आता है माइनस 1 और यहाँ भी माइनस 1 और यहाँ माइनस 3 आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें वही है माइनस वन और माइनस 3, फिर नीचे भी माइनस 1 माइनस 3 है और माइनस 10 है, ये कैसे आया ये भी चेक करवा देते हैं, माइनस 1 और माइनस 3 और माइनस 10 है, माइनस 4 और 4 और क्या है जी 2 है। ओके जी, तो ये हमारे पास यहाँ पे मेंशन है। अब ये जब हमने x की वैल्यूज निकाल दी, द वैल्यूज ऑफ x पुटिंग, अब x की वैल्यू यहाँ पुट करें तो बच्चों ये सारी वैल्यूज जो है, इसकी वैल्यूज जो है वो भी यही है और x की वैल्यूज है वो भी हमारे पास यही है। इसका मतलब अब इसमें से इसको अगर माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, जीरो आंसर आता है। तो इस तरह हमारे पास ये प्रूफ हो जाएगा, ए स्क्र माइनस 5a प्लस 4i, इसकी वैल्यू निकाली और वही x की वैल्यूज है, जब उसको माइनस करेंगे आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन न्यू ऐड हुआ है। इफ ए एंड बी टू मैट्रिसेस हैं, कहता है शो डेट ए बी बराबर बी ए और बी ए बराबर ए के है। अगर ए बी के इक्वल है और बी ए के इक्वल है तो शो करें जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो ए प्लस बी के इक्वल होता है। अब जरा गौर कीजिएगा, हमने जब लेफ्ट हैंड साइड को उठाना है वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पहले मैं ए स्क्वायर को फाइंड करता हूँ, ठीक है। अब ए स्क्वायर मेरे पास क्या हुआ, ए डॉट ए लिख सकता हूँ जी, ए स्क्वायर को ए डॉट ए लिख सकता हूँ। अब हमें पता है कि बच्चों जो ए है वो किसके इक्वल है, बी ए के इक्वल है और बी जो है वो ए बी के,
यानी ए बी ए के इक्वल है, बी जो है वो ए बी इक्वल। अगर ए बी ए के इक्वल है तो बच्चों इस ए की जगह पे मैं ये पुट कर सकता हूँ, यहाँ पे ए की जगह पे क्या पुट कर सकता हूँ, बी ए। तो इसका मतलब ये मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, बी ए हो जाएगा। और बच्चों ए और बी ए, अब मैं इसको ए बी को मैं इकट्ठा कर सकता हूँ बाय एसोसिएटिव लॉ, ए बी और इंटू ए। अब बच्चों हमने पढ़ा है ए बी जो है वो किसके इक्वल है, बी के। तो ये वाला मैं रूल यहाँ पे लगा दूंगा कि ए बी जो है वो किसके इक्वल है, बी के। तो यहाँ पे बी ए बन जाएगा। अब बी ए किसके इक्वल है, ए के। तो अगेन इसको मैं ए लिख दूंगा, ठीक है जी। ए स्केयर इक्वल टू ए, ये फर्स्ट हमारे पास बन गया इक्वेशन। अब मैं यहाँ पे बच्चों ये लेफ्ट हैंड साइड के बी स्केयर की बात करता हूँ, या राइट हैंड साइड नहीं आना, ओके जी। यहाँ पे आना है बी स्केयर। अब बच्चों यहाँ पे मैं बात करता हूँ बी स्केयर की, सेकंड है ना, ये फर्स्ट पे याद कर ए स्केयर लिया, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ही चल रही है बी स्केयर। तो बी स्केयर का बन जाएगा बी डॉट बी। तो बी स्केयर बच्चों बी की वैल्यूज क्या है, ए बी। तो मैंने ए बी मेंशन की क्योंकि बी बराबर किसके होता है जी, ए बी के, ओके जी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे अगर चेक करें बी स्केयर इंटू बी, ए को इकट्ठा कर ले, बी आ गया। अब बी ए किसके इक्वल है, ये आपकी आइडिया होना चाहिए, बी ए हमारे पास ए के इक्वल है। ये दिए हुए ना, हमें गिवन है, तो इस वजह से बी ए की इक्वल है, ए बी बन गया। अब ए बी किसके इक्वल है, बी के। तो बी स्केयर किसके बन गया, बी के। अब बच्चों ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को बच्चों अगर ऐड करें, राइट राइट के साथ ऐड हुआ ए स्केयर प्लस बी स्केयर, और लेफ्ट लेफ्ट के साथ ए प्लस क्या हो गया, बी। तो यही तो हमने साबित करना था कि ए स्केयर प्लस बी स्केयर इंटू ए प्लस बी होता है। बच्चों यही हमारे पास बन गया, ए स्केयर प्लस बी स्केयर इक्वल ए प्लस बी, हैंस प्रूव। लो जी बच्चों, हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 जो कि न्यू अपडेट के मुताबिक हमने अभी आपको अपलोड कर दी है। बच्चों इंशाल्लाह नेक्स्ट हम मिलते हैं 6 चैप्टर के साथ, और इंशाल्लाह हमारे पास जो फर्स्ट चैप्टर है उसको भी डिस्कस करेंगे, उसको भी न्यू अपडेट के मुताबिक हम अपलोड करेंगे, क्योंकि 4.1 ही है जो फोर्थ चैप्टर में हमारी ये अपडेट बुक के अकॉर्डिंग नहीं थी, ओके जी। बाकी इंशाल्लाह फर्स्ट चैप्टर रहता है न्यू अपडेट के अकॉर्डिंग, वो इंशाल्लाह जल्द अपलोड कर देंगे। और बाकी तमाम के तमाम जो हमारे लेक्चर्स हैं मैथमेटिक्स के, सेकंड चैप्टर से लेकर लास्ट लेक्चर तक, सारे के सारे न्यू अपडेट बुक के अकॉर्डिंग ही हैं, आप बिला झिझक कर सकते हैं।